इमेजिन करके देखो, अगर डीमन स्लेयर कोर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर्स यानी कि हाशिरास डीमन बन जाए तो क्या होगा, कैसी होगी उनकी पावर्स, और क्या वो लोअर मून बनेंगे या फिर अपर मून। और एक और बात, डीमन बनने के बाद उनकी ब्रीदिंग स्टाइल्स बदल जाएंगी। जैसे कि अपना कायगाकू पहले थंडर ब्रीदिंग का यूज करता था, यानी कि अभी भी करता है, पर जो उसका कलर यानी कि थंडर ब्रीदिंग का कलर होता है येलो, मगर इसका कलर है ब्लैक। यानी कि सिंपली आंसर ये है कि डीमन बनने के बाद जितने भी स्टाइल होते हैं यानी कि ब्रीदिंग स्टाइल, उनके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, साथ ही में उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। तो चलो अब कर देते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेंगोकू की। अगर रेंगोकू डीमन बन जाता तो क्या होता। मान के चलो मुगिन ट्रेन में अगर अकाजा के साथ फाइट करते हुए रेंगोकू डीमन बन जाता, यानी कि रेंगोकू खुद ही डीमन बन जाता, तो क्या होती उसकी ब्लड डीमन आर्ट और क्या उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते। तो अगर रेंगोकू अगर डीमन बन जाता तो उसकी सबसे पहली चेंजेस होती उसकी ब्रीदिंग स्टाइल। यानी कि रेंगोकू जब इंसान था तब उसकी ब्रीदिंग स्टाइल का कलर था येलो, पर जब वो डीमन बन जाएगा तब उसकी ब्रीदिंग स्टाइल का कलर चेंज होकर ब्लू में हो जाएगा। और अब तुम कहोगे कि ये कैसे रेड से ब्लू हो जाएगा, तो मैं से ये हवा में नहीं बोल रहा। तो चलो मैं तुमको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपना घोस्ट राइडर ही देख लो। जब घोस्ट राइडर अपनी येलो फ्लेम को अपग्रेड करता है तो वो होती है ब्लू में, क्योंकि जो ब्लू फ्लेम होती है वो रेड से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होती है। तो तुम खुद ही सोच सकते हो, अगर रेंगोकू अपना डीमन बन जाए तो उसकी फ्लेम का कलर हो जाएगा ब्लू और उसकी आंखों का भी कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। पहली तो चेंजेस यही हो जाएगी। तो इसी के साथ रेंगोकू अब डीमन बन चुका है, इसीलिए वो अब अपनी खुद की ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज करेगा, यानी कि उसकी खुद की ब्लड डीमन आर्ट भी होगी। तो क्या होगी उसकी ब्लड डीमन आर्ट। तो अगर हम रेंगोकू की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने तुमको बताया कि रेंगोकू की फ्लेम का कलर येलो से ब्लू हो जाएगा और ब्लू कलर ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी के साथ रेंगोकू की ब्लड डीमन आर्ट ये भी होगी कि वो अपनी फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो जैसे चाहे उसको कंट्रोल कर सकता है। और बात की जाए उसकी पर्सनैलिटी को लेके तो रेंगोकू का डिजाइन कुछ ऐसा हो जाता, और भाई ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और इसी के साथ मैं एक चीज भूल गया कि अगर रेंगोकू डीमन बन गया तो उसकी रैंक होगी अपर मून 1 या फिर 2। ये तो वो बन ही सकता है। तुमको क्या लगता है, ये अपर मून 1 या 2 बन सकता है? इसी के साथ अगले हाशिरा की तरफ चलते हैं, पर अगले हाशिरा की तरफ चलने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, एंड अपना चैनल अभी बिल्कुल नया है इसीलिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो अपना गियो वाटर हाशिरा अगर ये डीमन बन गया तो इनका वाटर ब्रीदिंग किस लेवल पर पहुंच सकता है। अगर अपना गियो अपना वाटर हाशिरा अगर डीमन बन जाए तो वो अपने हर शिकार यानी कि हर एक दुश्मन को एक चुटकियों में खत्म कर सकता है। तुम पूछोगे कैसे, तो देखो, तो अपना वाटर हाशिरा यानी कि गियो अगर डीमन बन जाए तो उसकी वाटर ब्रीदिंग यानी कि उसकी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज होकर रेड में हो जाएगी। यानी कि वैसे तो वो वाटर छोड़ता है पर वो अब छोड़ेगा एसिड। यानी कि सिंपली आंसर ये है कि वाटर का कलर चेंज होकर रेड में हो जाएगा, एंड वो रेड कलर कुछ और नहीं, वो एसिड ही है। अब बात मैं करने वाला हूँ गियो की ब्लड डीमन आर्ट के ऊपर। तो गियो की ब्लड डीमन आर्ट ये होगी कि वो हर वाटर यानी कि हर वाटर एंड एसिड को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि वाटर को वो एसिड बना सकता है एंड एसिड को वो वाटर बना सकता है, और साथ ही में वो अपने खुद के प्रेजेंस बना सकता है, एंड साथ ही में वो अपने खुद के वेपन्स एंड वाटर क्लोन्स भी बना सकता है। और साथ ही में यू ने अपना खुद का 11th फॉर्म भी बनाया था, तो इसीलिए वो अब डीमन बनने के बाद और फॉर्म्स बनाएगा, यानी कि गियो काफी ज्यादा खतरनाक डीमन बन जाएगा क्योंकि उसकी वाटर ब्रीदिंग को वो मास्टर कर लेगा, यानी कि और वाटर ब्रीदिंग के साथ साथ वो अपने आप को भी काफी ज्यादा खतरनाक बना लेगा, एंड वो अपर मून 4 या फिर 5 तो बन ही सकता है। तो अगला हाशिरा है स्नेक हाशिरा ओबनाई। ओबनाई काफी ज्यादा डेडली है क्योंकि वो इल्यूजन्स के साथ खेलता है। उसकी सरपेंट ब्रीदिंग डीमन बनने के बाद पाइथन ब्रीदिंग में बदल जाएगी, और साथ ही में उसकी ब्लड डीमन आर्ट से वो बड़े बड़े जायंट स्नेक को समन कर पाएगा, और साथ ही में
वो ल्यूजन के साथ खेलेगा। यानी कि मतलब ये है कि वो अटैक वहाँ से करेगा और अटैक दूसरी जगह से होगा। और मुझे लगता है कि ओबनाई की ज्यादा पर्सनैलिटी में चेंजेस नहीं आएंगे। तुमने देखा ही होगा कि वो ह्यूमन लाइफ में भी काफी ज्यादा गुस्सैल था और वो डीमन बनने के बाद भी ऐसा ही रहेगा और शायद वो उससे भी ज्यादा गुस्सैल बन जाए। तुमको क्या लगता है कमेंट में बताना। और अगर बात की जाए वो अपर मून बनेगा या फिर लोअर मून, तो वो बनाए अपर मून 2 तो बन ही सकता है, इतनी शक्ति तो है इसके अंदर। बाय द वे तुमको क्या लगता है कि अपर मून कितना बन सकता था ओबनाई? तो नंबर 4 पर है टेंगन उजुई यानी कि साउंड हाशिरा। तो टेंगन उजुई डीमन बन जाए तो क्या होगा? इसकी साउंड टेक्निक डीमन फॉर्म में किसी एक्सप्लोजन की तरह हो सकती है। टेंगन अपने दुश्मनों को बिना टच किए ही हरा सकता है। उन्हें सिर्फ अपने टेक्निक से कंफ्यूज या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। शायद वो अभी अपर मून 4 या 5 बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है? और साथ ही में टेंगन काफी ज्यादा खतरनाक डीमन भी बन जाएगा। तो वीडियो कर देते हैं यहीं पर खत्म। तो वीडियो तुमको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट भी कर देना। तो इसी के साथ वीडियो को कर देते हैं हम खत्म।